ये देख लीजिए, हर कोई नहीं चढ़ सकता। देखिए देखिए 50 फीट के ऊंचाई पर हमारे बिहारी भाई चढ़ रहे हैं और रबड़ के सहारे, मतलब चमड़े के सहारे रखा गया है। ये ताड़ी है और इसी को पीते हैं लोग। ये पेड़ का रस है, तरकुल के पेड़ का रस है, ये देख पा रहे हैं। इनके साथ छेड़खानी करेंगे, इसमें नशीला पदार्थ आप मिला देंगे। में कुछ जानवर हगते हैं, मूतते हैं। क्यों? क्या फायदे हैं? ताड़ी का फायदा हमारे स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए फायदा करेगा। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज़ देख रहे हैं। अभी संत कबीर नगर जिले के थाना बेलहर कला के अंतर्गत हम चले आए हैं एक बागीचे में। ये बागीचा ताड़ी का बागीचा है और यहाँ पे लोग दूर दूर से ताड़ी पीने के लिए आते हैं। हमारे मन में भी बहुत था कि आखिरकार क्या होता है, ऐसा क्या है उसमें और क्यों पीते हैं लोग, ये जानने के लिए हम बहुत इच्छुक थे। आज इसी रास्ते से होकर के गुजर रहे थे, तभी हमने देखा लोग मतलब झोपड़ी डाल करके रह रहे हैं और ये मटके की तरह कुछ बांधे हुए हैं पेड़ में, खजूर के पेड़ में कुछ मटका बांधे हुए हैं। ऊपर एक फल के रूप में भी है, खजूर के फल ऊपर दिखाई दे रहे होंगे, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। आप सभी को खजूर में फल लगे हुए हैं। एक झोपड़ी है और झोपड़ी में भाई साहब हैं जो अभी तो फिलहाल में भोजन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो भोजन करते हुए तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे और इस तख्त पर शायद ताड़ी पीने के उद्देश्य से कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आइए पहले तो यहाँ पे एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनसे जानते हैं। सर, आपका परिचय? हमारा नाम है कालीचरण। यहाँ ठेकेदार कौन है? ठेकेदार तो पिपरापुर का वो मालिक है, बता पाएंगे। यहाँ पीने के लिए सब लोग आते हैं। अच्छा। आप यहाँ पर बैठे हैं तो यहाँ पर किस उद्देश्य से बैठे हैं? बस हवा खाने के लिए हम बैठे हैं। अच्छा। इस ठेके से कोई मतलब आपको? नहीं, कोई लगाव नहीं? कोई लगाव नहीं। अच्छा। बस हवा खाने के लिए बैठे हैं हम। ताड़ी के बारे में क्या जानते हैं आप? अब ताड़ी के बारे में जो पीता है वही बता पाएगा। आप नहीं पीते हैं ताड़ी? अरे पीते हैं कभी कभी ताड़ी। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ ताड़ी की विशेषता क्या है? क्या है ताड़ी? अब ताड़ी देखिए, ताड़ी तो यही है जैसे कि एक यानी मदिरा का वो तो है ही है, ठीक है, मदिरा तो है ही है, मदिरा के रूप में ही है वो। हाँ। मगर ये चू रहा है, उसका खून जैसा वो चू रहा है, उसी को पी रहे हैं। और क्या, बनावटी तो है नहीं, पेड़ का रस। हाँ, पेड़ का रस वही पी अच्छा, रहे हैं। कहीं इसको नशे के रूप में लेते हैं क्या ये? हाँ, तो नशा तो है ही है। तो यानी कि प्राकृतिक मदिरा है ये। हाँ। लेकिन इसको सेवन करने से ऐसा, हमने गूगल पे जो सर्च किया तो गूगल पे ऐसा कुछ दिखाया कि इसके बारे में ऐसा कुछ लिखा था कि देखिए इसमें खजूर के ताड़ी पीने के फायदे लिखा गया है। तो ये खजूर का ही है? हाँ, तरकुल का तरकुल। खजूर तरकुल में अंतर होता है? अंतर है ना, उसका अलग अलग सीजन है। वो ठंडी में उतरता है। अच्छा। अब ये गर्मी में उतर रहा है। खजूर का ठंडी में उतरता है। अच्छा, खजूर का ठंडी में? हाँ, ये गर्मी में उतरता है। अच्छा। ताड़ी के सेवन से शरीर को विभिन्न पोषक तत्व और ऊर्जा मिलती है। ये शरीर को ठंडक प्रदान करता है, पेट संबंधी समस्याओं को भी दूर करने में मदद कर सकता है, त्वचा को नरमी और चमक देता है, वजन को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान कर सकता है। ऐसा इसके विषय में लिखा गया है, गूगल ने ऐसा दर्शाया है। और तमाम फायदे भी हैं इसके, और नुकसान जो कुछ भी है, नुकसान तो कुछ है नहीं। फिलहाल में नशे के रूप में भी लेते हैं लोग, कहीं ना कहीं जब अधिक मात्रा किसी के भी हो जाएगा तो नशा तो होएगा ही। हाँ। अब ज्यादा जब पियेंगे तो नशा तो होएगा ही। हाँ, जैसे दवा भी होता है। हाँ, नहीं तो एक गन्ने, अगर धूप नहीं निकला ना उसके पहले आप पियेंगे तो गन्ने का रस झूठ रहेगा। अच्छा। हाँ, मिठास भी होता है। हाँ, बहुत मीठा होगा। बाबा की एक्सपीरियंस भी होगा। बाबा ताड़ी पीते हैं? ताड़ी नहीं पीते? मैं जिंदगी में नहीं पिया। ताड़ी को लेकर के क्या मन में विचार रहता है आपके? ताड़ी तो बुरो हो और निगजे हो, काहे से ओमे कुछ जानवर हगते हैं, मूतते हैं, चोंच मार देते हैं। अच्छा। ताड़ी में क्यों ढोया जाता है, वही ताड़ी, वह ताड़ी पीते। मतलब जानवर भी मतलब उसमें निष्ठा कर देते हैं। हाँ। कौन देखने जा रहा है ऊपर? ऊपर क्या देखता है? हाँ, देखेंगे। हाँ, बैठा है सारा, चोंच मार रहा है उसमें ताड़ी में, आजा ढक ढो रहा था। अब इसी को ला करके पीना है और उसको पियो। हाँ, जान। और इसी तरीके से मधु भी तो है। मधुमक्खी कितने जगहों से रस लेकर के माछी गिरता है बाबा। ऐसे देखा जाए तो मधु जो होता है तो मधु भी तो ऐसे ही है। जो मधुमक्खी छाता लगाती है तो कितने कईयों हजारों फूलों का रस लेकर के आती है। केवल फूलों ही नहीं, न जाने कहाँ से रस लेकर आती है। हाँ, लाते हैं। वो पूरा कहाँ चिड़ै चिरंगा आते हैं
कुछ भी क्यों अगर खड़ा देखो। खड़ा रहेगा उसमें अगर ये जी। जाएगा तो बूढ़ेगा तो है ही है वो। अगर निकल गया तो निकल गया, नहीं तो अगर उसका पंख बुड़ गया तो मर गया उसी में। एक चीज का फल वो ले जाके अपने खोते में डालता है और उसी का फिर सब लोग खाते हैं। दूरबीन से देखा सर यहाँ पर बैठे हुए हैं, आइए जानते हैं सर। बहुत बहुत स्वागत है स्ट्रीट प्राइम न्यूज में आपका। धन्यवाद आपको। अगर ऐसा देखा जाए जी। तो आपके दही में जीवाणु होते हैं वैज्ञानिक विधि के द्वारा, बैक्टीरिया है वैज्ञानिक विधि के द्वारा दूरबीन के द्वारा अगर देखा जाए जी। तो आप दही में जो जीवाणु पाएंगे जिस तरह से बताते हैं दूरबीन में दिखाई देता है, तो आप दही नहीं खा पाएंगे। लेकिन वह सेहत के लिए आपके लाभकारी हैं। जी। वह जीवाणु ताड़ी को मधु लेकर- है। जी। तो मधु भी में भी जो है जीव जंतु अपना क्रिया जो है गंदगी के रूप से, फल फूल के रस से, तो उसको भी अगर आप देख लीजिए तो कितने उसमें मधुमक्खियाँ मर जाती हैं, तो भी आप उसको जो है पवित्र मान करके, सेहतमंद मान करके उसको पीते हैं, खाते हैं। जी जी। तो अगर ऐसा देखा जाए, यह देखिए जो भी प्रकृति ने दिया है या वरदान है ये वरदान है, यह नुकसानदायक नहीं। वाकई अब में- अगर इनके साथ छेड़खानी करेंगे, जी। इसमें नशीला पदार्थ आप मिला देंगे, नींद की गोली मिला देंगे, नशीला गोली मिला देंगे, तब आप छेड़खानी कर रहे हैं। अगर ये वास्तव में पहुंचाएगा हमें। अगर वास्तव में प्रकृति के द्वारा दिया गया आम, प्रकृति के द्वारा दिया गया काम, प्रकृति के द्वारा दिया गया खाने पीने की व्यवस्था, या जीवन में कभी आपको नुकसानदायक नहीं पहुंचाएगा, मेरा गारंटी है। तो आपने देखा किस प्रकार से विचारधारा है ताड़ी को लेकर के, और सब ताड़ी देखिए बेकार चीज नहीं है। ताड़ी बहुत ही सेहतमंद है। ताड़ी नशा नहीं है, नशा इसको बना दिया जाता है। जैसे मान लीजिए जो व्यापार करते हैं, तो व्यापार में करते क्या हैं, ताड़ी बहुत सेहतमंद चीज। मैं छोटा जब था तो हमारे पिताजी जो है तो हमारे गांव में ताड़ी निकालने वाला मेहदावल से आता था, तो 5 पेड़ लिया हुआ था। तो हमारे पिताजी सुबह सुबह उससे 2 लीटर ताड़ी लेते थे, और 2 लीटर ताड़ी वह बड़े प्रेम से देता था, सम्मान करता था हमारे पिताजी का। 20 रुपया 10 रुपया जो भी मांगता था पिताजी देते भी थे। वो ताड़ी हम लोगों को पिताजी पिलाते थे तो जैसे दूध है। सुबह सुबह का ताड़ी अगर 1 महीना आप पी लीजिए तो आपका जो रूप रंग है, दूध वो काम नहीं करेगा, जो ताड़ी काम करेगा। क्या बात करते हैं, नशा ये शराब नहीं है। शराब से आप मन में विचारधारा तो यही थी कि अब तक नशे के रूप में ही पीते हैं लोग। नहीं नहीं नहीं, नहीं ये कौन कहता नशा होता है इसमें। आप जब इसको पीने का समय होता है, आप सुबह जब ये निकलता है, सुबह का जो है भोर का समय होता है, भोर में ही निकाला जाता है। तो आप भोर में इसको आप कोई अगर निकाल रहा हो, और अगर आपके साथ वह छेड़खानी उस प्रकृति के दिए हुए ताड़ी के साथ अगर छेड़खानी ना किया जाए, तो मेरा दावा है दूध फेल है। अच्छा हाँ। अच्छा सर, दोपहर को यही ताड़ी पिया जाए तो क्या फायदा तो होगा? ये दिन दिन टाइट होता है। अच्छा तो जितना ही टाइट होगा उतना ताकतवर होगा, और जितना ताकतवर होगा तो आप उस क्षमता को झेल नहीं पाएंगे, तो आपके मस्तक को नचाने लगेगा, तो वही आप कहेंगे नशा हो। ताकतवर चीज होता है। और जो ताड़ी उतारते हैं यहाँ, ताड़ी को किस प्रकार से निकाले हुए हैं और निकाल करके अभी झोपड़ी में रखे हुए हैं। देख पा रहे हैं छोटी सी झोपड़ी है, झोपड़ी में रखी गई है, और ये मटका है और इसी मटके में निकालते हैं। और अभी बहुत ज़्यादा बदबू कर रहा है और शायद इसी में रखा गया है। मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोग को। देखिए ये इस प्रकार से है, यहाँ पे रखा गया है। ये ताड़ी है और इसी को पीते हैं लोग। ये पेड़ का रस है, तरकुल के पेड़ का रस है, ये देख पा रहे हैं। और इसी में मधुमक्खियाँ भी मरी पड़ी हुई हैं, चींटियाँ भी हैं। ये पेड़ का रस निकाला गया है। अभी भैया भोजन कर रहे थे तो अभी बातचीत करने वाले हैं, और ये भैया ही ताड़ी के पेड़ से मतलब ताड़ी उतारने का कार्य करते हैं। मतलब ये तरकुल का पेड़ है और इसी से ताड़ी निकालते हैं। आइए मिल पाते हैं। भैया क्या नाम है आपका? उपेंद्र कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार का रहने बिहार के रहने वाले हैं। हाँ। बिहार से अपने यूपी के संतकबीर नगर जिले में क्यों आए आप? किस प्रकार से, मतलब किस उद्देश्य से? इसे बुलाया गया हम लोग का, अच्छा ठेकेदार ने बुलाया गया तो हम लोग आए। अच्छा, ठेकेदार बुलाते हैं आप लोग को? जैसे यहाँ के लोग भी तो उतार लेते हैं, ऐसा क्या पर्सनली आप लोगों को ताड़ी उतारने के लिए ही बुलवाया जाता है? ताड़ी उतारने के लिए पर्सनल बुलाया जाता है हम लोग का। अच्छा, मतलब यानी कि आप लोग बिहार के लोग हैं, तो वहाँ पे ताड़ी अधिक है क्या, या स्पॉट है आप लोग उस मामले में? ज़्यादा है, यहाँ से ज़्यादा है बिहार में। बिहार में इससे ज़्यादा ताड़ी है। ज़्यादा है, हाँ। और कहीं ना कहीं यहाँ की अपेक्षा वहाँ पे अधिक ताड़ी होती है, ताड़ के
पेड़ हैं और ताड़ी उतारने में भी एक्सपर्ट होते हैं, इस वजह से उनको वहाँ से यहाँ बुलवाया जाता है। भैया प्रकार से ताड़ी उतारते होंगे, क्या कोई सहारा भी होता चढ़ने का? चढ़ने का फन्नी होता है ना, ऐसे थोड़ी ना चढ़ दूंगा। फन्नी होता है। हाँ, उसी के सहारा चढ़ते हम लोग। भी चढ़ के मैं दिखा दे रहा हूँ। अच्छा दिखाते हैं आपको बिहारी भाई का कमाल। देखिए, ये देख लीजिए, हर कोई नहीं चढ़ सकता। देखिए देखिए, 50 फीट के ऊंचाई पर हमारे बिहारी भाई चढ़ रहे हैं और रबड़ के सहारे, मतलब चमड़े के सहारे। यहाँ के लोग कभी नहीं चढ़ सकते। देखिए, ये होता है तरीका, यह होता है टेक्निक। ये 40 फुट ऊपर जा चुके हैं। देखिए, इसको कहते हैं कारीगर। जय हो बिहार, बिहारी एक, बिहारी सब पे भारी कहते हैं। देखिए, वहाँ तक पहुँच गए केवल सेकंडों में। देख वहाँ तक, अब बताइए, जहाँ तक वो ताड़ी निकाला जाता है वहाँ तक। फिर आप नीचे आइए बिहारी भाई, दिखाते हैं आपके करामात को। बताइए, मैं दिखाना चाहता था, इसी को देखिए। मात्र 2-3 मिनट लगा होगा, क्यों भाई साहब? 3 मिनट के जो है, 3 मिनट में चढ़ना और उतरना मामूली बात नहीं है। और ऐसे ना जाने लगभग 20 पेड़ होंगे, 20 पेड़ पे हमारे बिहारी भाई यही चढ़ते हैं। हाँ, नीचे फन्नी लगता है, अभी नहीं फन्नी है। हाँ। इसके नीचे फन्नी लगता है, उसके बाद हम लोग चढ़ते हैं ऐसे करके। अच्छा, हाँ, तो इस पे भी मतलब चढ़ी जाएंगे आप? हाँ, इस पर भी चढ़ जाएंगे। कोई भी पेड़ हो आप चढ़ जाएंगे? चढ़ जाएंगे। अच्छा, दिन भर में करीब कितने तरकुल के पेड़ पर आप चढ़ते हैं? दिन भर का पूरा जैसे टाइम होता है, 12 या 14 पेड़ रहता है ना, उसी पेड़ पर जन पेड़ बना, उसी के ऊपर। अच्छा, जिस पर मटका बांधे हैं उसी पर रोज चढ़ना होता है? हाँ, उसी पर दोनों। अच्छा, एक दिन में करीब एक पेड़ से कितने ताड़ी निकल जाता है? के लीटर? सपोर्ट है, सुबह के मॉर्निंग के टाइम में 10 लीटर निकलता है एक पेड़ से? हाँ, और अभी के डेट में इसका सीजन खत्म होने वाला है तो अभी कम निकल रहा है। अच्छा, जैसे 4 लीटर हो गया, 5 लीटर हो गया एक पेड़ से? एक रोज पेड़ में, से। एक दिन में? हाँ, एक दिन में एक पेड़ से 4 लीटर से 10 लीटर तक के ताड़ी निकल सकते हैं, जिस प्रकार से इन्होंने बताया। और इनके हाथ पे भैया काले काले निशान कैसे? वो पेड़ चढ़ने से हुआ। अच्छा, ये पेड़ पर चढ़ने की वजह से ही हुआ है। हाँ। और ताड़ी के क्या फायदे हैं भैया? ताड़ी का फायदा हमारे स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए फायदा करेगा, नुकसान थोड़ी नहीं पहुंचाएगा। अच्छा, नुकसान नहीं पहुंचाता नहीं, है। ये तो प्रकृति का देन है। यहाँ भी आप लोग दवा मिलवाते हैं कि नहीं? ये सब दवा वाला काम नहीं होता है। अच्छा, ऐसे ही मतलब रहता है जिस हाँ। प्रकार प्रकृति ने दी है। हाँ, जिस प्रकार प्रकृति ने दिया है हाँ। उसी प्रकार उतरता है और पीते हैं भैया लोग। हाथ में किस प्रकार से इनके छाले तक पड़ गए हैं, इतना मेहनत करते, इतने संघर्षों का कार्य, वैसे भी बहुत रिस्क का मेहनत करना पड़ता है। रिस्क तो है ही, रिस्क तो बहुत आप ज्यादा। समझ सकते हैं कि इतनी ऊंचाई पर चढ़ना फिर उतरना। और एक देख रहे हैं 50 फीट ऊंचाई चढ़ना है, उतरना है। 50 फीट की ऊंचाई है, ये बता रहे भैया 50 फीट की ऊंचाई चढ़ते भी हैं उतरते भी हैं। और ताड़ी को लेकर के भी साथ आना होता है भैया? हाँ, ताड़ी को लेकर आना है। अच्छा, क्या कुछ वेतन निर्धारित की गई है आपके लिए? नेतर जैसे वेतन का लेन देन हुआ तो जैसे ताड़ी के अनुसार से हम लोग का 12 पेड़ में 4 पेड़ निकल जाता है। हाँ। वो हिसाब से जितना ताड़ी होता है वो हिसाब से पैसा मिलता है हम लोग का। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, सीजन वाला होगा ना ये? बस सीजने वाला है। तो कितने महीने तक चलता है ये ताड़ी? बस 2 से 2.5 महीना। 2 से 2.5 महीने, उतने में ही कमाई जो भी हो जाए, जो भी हो जाए। है ना? उसके बाद फिर आप बिहार चले जाएंगे? बिहार चले जाएंगे। तो आपने देखा कितने संघर्ष करके तब जाकर के ताड़ी से रस निकाला जाता है, पेड़ से रस निकाला जाता है, उसके बाद लोग पीते हैं, बड़े चाव से लोग पीते हैं। और यहाँ दूर दूर से भी लोग आकर के ये ताड़ी का सेवन करते हैं। रस है एक तरह से, न कोई नशीला पदार्थ नहीं है। तो आपने देखा कि यहाँ किस प्रकार से कितने संघर्ष के बाद, कितनी मेहनत से, कितने परिश्रम से ताड़ी का रस निकाला जाता है। और कोई नुकसानदेह नहीं है, बहुत ही फायदेमंद है, प्रकृति द्वारा दी गई पेड़ों का रस है। आप लोग भी पी सकते हैं और अपना सेहत बना सकते हैं। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़, की जरूरी है। जय हिंद।